हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब लोग सही होंगे। आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा आयरन मैन 2 मूवी। वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग रसिया से होती है, जहां पर हम एक बूढ़े आदमी को लेटा देखते हैं जिसका नाम एंटन वांग होता है। दरअसल एंटन वांग को किसी ज़माने में टोनी स्टार्क के पिता होवर्ड स्टार्क के पार्टनर हुआ करते थे और उन दोनों ने ही मिलकर वो आर्क रिएक्टर बनाया था। पर एंटन वांग को, जो कि बूढ़ा आदमी है, वो उसे बेचकर पैसे कमाना चाहता था। पर होवर्ड स्टार्क को उसके इरादों के बारे में पता चल जाता है और वो उसे देश निकाला की सज़ा दिलवा देता है और आर्क रिएक्टर बनाने का सारा क्रेडिट ले लेता है। तभी हम वहाँ उस बूढ़े आदमी एंटन वांग के बेटे को आते देखते हैं जिसका नाम इवान होता है। वो अपने बेटे को कहता है कि मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें अपने ज्ञान के अलावा और कुछ नहीं दे सका। और तभी वो आदमी दम तोड़ देता है, यानी कि मर जाता है। इससे इवान बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और टोनी स्टार्क से बदला लेने की ठान लेता है। और तभी हम उसके हाथ में एक डिज़ाइन देखते हैं जो कि एक आर्क रिएक्टर का होता है। इसके बाद हम 6 महीने आगे का सीन देखते हैं और हमें पता चलता है कि टोनी स्टार्क पहले से और भी ज़्यादा फेमस हो गए हैं और फेमस होने के साथ साथ और भी ज़्यादा लापरवाह भी हो गए हैं। और हमें यह भी पता चलता है कि यूएस की गवर्नमेंट उसके आयरन सूट के पीछे पड़ी होती है। दरअसल वो चाहते हैं कि टोनी स्टार्क अपना सूट मिलिट्री के हवाले कर दे, पर टोनी स्टार्क ऐसा करने से साफ साफ मना कर देते हैं। तभी अगले सीन में टोनी स्टार्क हमें कुछ काम करते हुए दिखाई देते हैं, पर इसी सीन में हमें यह भी पता चलता है कि टोनी स्टार्क के शरीर में धीरे धीरे एक तरह का पॉइजन फैल रहा होता है, जो कि आयरन सूट के ज़्यादा इस्तेमाल और उसके रिएक्टर को पावर देने वाले प्लेटिनियम की वजह से फैल रहा होता है। तभी वहाँ पर हम पेपर पोट्स के आते देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है क्योंकि टोनी पहले से और भी ज़्यादा लापरवाह हो गया है। पर टोनी उसे कहता है कि अब वो उसी कंपनी का CEO बनाना चाहता है, जिससे पेपर पोट्स बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तभी अगले सीन में हम टोनी स्टार्क को एक रेसिंग कॉम्पिटिशन में देखते हैं, जहां वो रेस में पार्टिसिपेट करता है। पर वहां पर इवान भी आ जाता है, जो कि आर्क रिएक्टर की हेल्प से एक खतरनाक हथियार बना लेता है और वो टोनी स्टार्क पर हमला कर देता है। और तभी वो टोनी स्टार्क को मारने ही वाला होता है कि वहाँ पर पेपर पोट्स और हैप्पी आ जाते हैं और टोनी स्टार्क को उसका आयरन सूट दे देते हैं। और टोनी स्टार्क अपना आयरन सूट पहन लेता है और इवान और टोनी स्टार्क के बीच एक खतरनाक फाइट होती है और टोनी इवान को हरा देता है और उसके सूट से वो रिएक्टर निकाल लेता है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और इवान को गिरफ्तार कर लेती है। अगले सीन में हमें टोनी स्टार्क जेल में दिखाई देता है, जहाँ पर इवान को बंद कर रखा होता है। तभी टोनी इवान से पूछता है कि क्यों उसने उसके ऊपर हमला किया। इसके जवाब में इवान कहता है कि उसके परिवार ने जाने कितने खानदानों को उजाड़ा है और उन परिवारों में से उसका भी एक परिवार था। इसके अलावा इवान उसे कुछ नहीं बताता। तभी टोनी वहाँ से चला जाता है। तभी हम जस्टिन हैमर को देखते हैं, जिसने इवान को उस जेल से आज़ाद करवा लिया होता है और वो इवान से कहता है कि वो उसके लिए टोनी स्टार्क के आयरन सूट से भी अच्छा सूट बनाए ताकि वो यूएस डिफेंस का कॉन्ट्रैक्ट ले सके अगले 25 सालों का। और इवान इसके लिए वो सूट बनाने को राज़ी हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क का बर्थडे होता है और वो अपने बर्थडे के लिए तैयार हो रहा होता है। और तभी वहाँ नटालिया भी आ जाती है, जो कि टोनी स्टार्क की नई सेक्रेटरी होती है। पर वहाँ किसी को भी नहीं पता होता कि वो एक ब्लैक विडो है और शील्ड के लिए काम करती है। टोनी नटालिया से पूछता है कि अगर वो उसका आखिरी बर्थडे हो तो वो क्या करती। तो नटालिया इसके जवाब में कहती है कि अगर वो उसका आखिरी बर्थडे होता तो वो सब करती जो वो करना चाहती है और उस दिन को खुलकर जीती। तभी हम टोनी स्टार्क को बहुत नशे में देखते हैं और वहाँ पर उसका दोस्त रोडी भी आ जाता है और उसने उसका सूट पहन रखा होता है। वो टोनी को शांत होने को बोलता है, पर टोनी उसकी बात नहीं मानता। तभी उन दोनों में लड़ाई होने लगती है, पर टोनी स्टार्क का दोस्त उसका सूट लेकर वहाँ से चला जाता है और पहुँच जाता है जहाँ पर यूएस एयरफोर्स के बहुत से सोल्जर होते हैं और वो उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि फाइनली अब उनके पास भी एक आयरन सूट है और वो उस सूट पर जस्टिन हैमर से बहुत से हथियार लगवा लेते हैं। तभी हमें टोनी स्टार्क एक रेस्टोरेंट में दिखाई देते हैं, जहाँ उसके साथ नटालिया और निक फ्यूरी भी होती है। और यहाँ टोनी को पता चलता है कि जो नटालिया है वो उसका असली नाम ब्लैक विडो है और वो शील्ड के लिए काम करती है। तभी नटालिया टोनी के गर्दन पे एक दवाई का शॉट लगाती है, जिससे टोनी के शरीर में जो जहर फैल रहा होता है वो कम हो जाता है। तभी निक फ्यूरी उसे बताते हैं कि इससे उसके शरीर में जो जहर फैल रहा है उसका असर कम होगा पर पूरी तरह ख़त्म नहीं होगा। इसके बाद निक फ्यूरी टोनी को एक बैग देता है जिसके अंदर कुछ कागज़ और एक वीडियो क्लिप होती है। जब वो वीडियो क्लिप चलाता है तो उसे देखता है कि उसके अंदर उसके पिता होवर्ड स्टार्क होते हैं और वो टोनी को बोलता है कि उसके सबसे बड़ी खोज वो है और टोनी उसके सपनों का शहर बनाएगा। तभी हमें जस्टिन हैमर दिखाई देते हैं, जो कि इवान पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं कि वो जो इवान से चाहता है वो नहीं कर रहा होता। तभी जस्टिन उसे धमकी देता है कि अगर वो उसका काम नहीं करेगा तो उसे दोबारा जेल में डलवा देगा और वो वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं टोनी स्टार्क एक नए धातु का आविष्कार करते हैं, जो कि प्लेटियम की तरह काम करता है, पर वो प्लेटियम की तरह उसके शरीर में जहर नहीं फैलाता। और हम देखते हैं कि पेपर पोट्स और ब्लैक विडो एक एक्सपो में आती हैं, जहाँ जस्टिन हैमर अपने बनाए नए सूट को एक्सपो में दिखा रहा होता है और वहाँ पर टोनी स्टार्क का दोस्त रोडी भी होता है, जिसने टोनी स्टार्क का सूट पहन रखा होता है।
तभी वहाँ पर टोनी स्टार्क आ जाता है, जो कि रोडी को कहता है कि वो वहाँ जितने भी लोग हैं उन्हें वहाँ से हटा दे, क्योंकि वहाँ पर हमला होने वाला है। तभी इवान रोडी का सूट और वहाँ जितने भी सूट हैं सबको अपने कंट्रोल में कर लेता है और वो उन सूट से आयरन मैन पर हमला करवाता है। तभी ब्लैक विडो वहाँ पहुँच जाती है जहाँ इवान होता है और वो वहाँ जितने भी गार्ड्स होती है सबको मार देती है। और तभी वो देखती है कि इवान वहाँ नहीं होता। तभी ब्लैक विडो एक कंप्यूटर देखती है और वो उस कंप्यूटर की मदद से जितने भी सूट इवान के कंट्रोल में होते हैं सबको सही करने लगती है और वो सभी सूट को सही भी कर देती है। भी हम देखते हैं इवान को, जिसने कि वो सूट पहन रखा होता है और वो टोनी और रोडी पर हमला कर देता है और वो उन दोनों के ऊपर हावी हो जाता है और टोनी और रोडी दोनों मिलकर उनको मार देते हैं। तभी हमें पता चलता है कि वहाँ जितने भी सूट पड़े होते हैं वो एक एक करके फटने लगते हैं और टोनी और रोडी वहाँ से बचकर निकल आते हैं। तभी हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क बैठे होते हैं और उनके हाथ में एक फाइल होती है जिसके ऊपर एवेंजर लिखा होता है। तभी वहाँ निक फ्यूरी आते हैं और टोनी निक फ्यूरी को बोलता है कि अगर वो चाहे तो एवेंजर में शामिल हो सकता है, पर निक फ्यूरी टोनी को कहता है कि वो एवेंजर में शामिल होगा पर एक सलाहकार के तौर पर। और तभी हम मूवी के क्लाइमैक्स में आ जाते हैं जहाँ पर टोनी और रोडी को सम्मान दिया जा रहा होता है और वो सम्मान वही यूएस गवर्नमेंट का मेंबर दे रहा होता है जो कि आयरन सूट को मिलिट्री को सौंपना चाहता था और यहीं पर मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी का बजट था $170 मिलियन और इस मूवी ने कमाए थे $623 मिलियन।